हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इग्नो बडी चैनल पर। आज हम बात करेंगे इग्नो असाइनमेंट की न्यू गाइडलाइन 2025 के बारे में। इग्नो ने हाल ही में कुछ नए नियम जारी किए हैं जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप जुलाई 2025 या दिसंबर 2025 टी देने वाले हैं तो असाइनमेंट बनाते समय इन नियमों को समझना आपके मार्क्स को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असाइनमेंट के कवर पेज की। इग्नो ने साफ कहा है कि बिना कवर पेज के असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको अपनी फ्रंट पेज पर ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखना ज़रूरी है, जैसे कि नेम, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, फॉर एग्जांपल BA, BCom, MBA, BSc, नर्सिंग आदि, कोर्स कोड जैसे BG101, MCO 01 आदि, स्टडी सेंटर नेम एंड कोड लिखना जरूरी है। रीजनल सेंटर नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपको अपने कवर पेज पे लिखना इम्पोर्टेंट है। कवर पेज को केयरफुली सीट या अच्छे क्वालिटी पेपर पर लिखें। अगर आप चाहें तो इग्नो की वेबसाइट से सैंपल कवर पेज डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नो की सबसे बड़ी गाइडलाइन है कि असाइनमेंट हैंड रिटन ही होनी चाहिए। टाइप्ड या प्रिंटेड असाइनमेंट किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखें। ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें। हेडिंग को डार्क पेन या अंडरलाइन करें। हर आंसर के बाद 2-3 लाइंस का गैप छोड़ें। असाइनमेंट के लिए हमेशा A4 साइज पेपर का इस्तेमाल करें। लेफ्ट साइड पर कम से कम 1 इंच का मार्जिन छोड़ें ताकि बाइंडिंग और चेकिंग में आसानी हो। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्ड लिख रहे हैं तो 2 तरफ डबल साइडेड लिख सकते हैं, लेकिन इंक ब्लीड ना हो इसका ध्यान रखें। इग्नो असाइनमेंट में आंसर पॉइंट वाइज और पैराग्राफ दोनों फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आंसर की शुरुआत में क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन खुद लिखें। शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्लस मेन बॉडी प्लस कंक्लूजन का पैटर्न फॉलो करें। जहां पॉसिबल हो वहां डायग्राम्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट यूज करें। इम्पोर्टेंट कीवर्ड को अंडरलाइन करें। इग्नो स्टडी मटेरियल से ही प्रिपेयर करें। डायरेक्ट इंटरनेट से कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना करें। इग्नो जब प्लेगियरिज्म चेक करता है, अगर आपके असाइनमेंट में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी पाई गई तो असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है या मार्क डिडक्ट हो सकते हैं। इसलिए हमेशा रेफरेंस लिखें। एग्जाम्पल प्रिपेयर्ड यूजिंग इग्नो स्टडी मटेरियल एंड रेफरेंस बुक। अगर आपने किसी वेबसाइट का डेटा लिया है तो इसका लिंक भी मेंशन करें। अब बात करते हैं असाइनमेंट सबमिशन की। इग्नो ने रीजनल सेंटर को 2 मोड्स में असाइनमेंट कलेक्ट करने की परमिशन दी है। ऑफलाइन हार्ड कॉपी सबमिट करना होता है। अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर में जाकर असाइनमेंट फिजिकली जमा कर सकते हैं। सबमिशन के बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेना न भूलें। ऑनलाइन मोड गूगल फॉर्म, ईमेल के जरिए। कई RC स्टूडेंट से PDF अपलोड करवाते हैं। हर पेज को स्कैन करके एक सिंगल PDF फाइल बनानी होती है। फाइल नेम में नेम, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड जरूर लिखें। आपके रीजनल सेंटर की लेटेस्ट नोटिस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर RC का प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है। इग्नो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट हर सेशन के अनुसार बदलती रहती है। आमतौर पर जुलाई सेशन 30 सितंबर तक, जनवरी सेशन 31 मार्च तक होता है। अगर आप डेडलाइन मिस करते हैं तो टर्म इन एग्जाम का एडमिट कार्ड रुक सकता है। लेट सबमिशन के लिए कोई एक्स्ट्रा फी ऑप्शन नहीं है, इसलिए डेट मिस ना करें। अब कुछ टिप्स जिसे आपके असाइनमेंट में हाई मार्क आ सकते हैं। असाइनमेंट को क्लीन फाइल में बाइंड करें।
इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हमेशा स्ट्रांग रखें। एग्जाम्पल और केस स्टडी जोड़ें। हर क्वेश्चन का आंसर कम से कम 300 वर्ड्स में लिखें जब तक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर ना हो। वर्ड लिमिट फॉलो करें, ना बहुत शॉर्ट ना बहुत लॉन्ग। कुछ कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछते हैं, क्या असाइनमेंट प्रिंट करके सबमिट कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, हैंड रिटन जरूरी है। क्या कलर पेन का यूज कर सकते हैं? हेडिंग के लिए कर सकते हैं, मेन टेक्स्ट के लिए नहीं कर सकते। क्या दूसरे स्टूडेंट का असाइनमेंट कॉपी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम असाइनमेंट कुरियर कर सकते हैं? कुछ आरसी अलाउ करते हैं, पहले कंफर्म करें। तो दोस्तों, ये थी इग्नो असाइनमेंट 2025 की पूरी न्यू गाइडलाइन। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका असाइनमेंट बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सेप्ट होगा और हाई मार्क्स भी मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें इग्नो बडी चैनल को, ताकि आपको इग्नो से जुड़ी हर इम्पोर्टेंट अपडेट सबसे पहले मिले।